जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 18वां अध्याय माघ स्नान का फल। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इतनी कथा सुनने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णन किया हुआ माघ मास महात्म मैंने तुमको सुना दिया। अब माघ स्नान का फल का वर्णन कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। माघ स्नान सब यज्ञों से बढ़कर है। जितने प्रकार के दान हैं, उन सब के दान से जो फल की प्राप्ति होती है, माघ स्नान करने से भी उस फल की प्राप्ति होती है और ब्रह्म ज्ञानियों के समान सदगति मिलती है। हे राजन, यदि महापापी मनुष्य भी मकर राशि के सूर्य में माघ के स्नान के पश्चात भगवत भजन और दान करे और अपने शेष जीवन में पापों से बचा रहे और शुभ कर्म करता रहे, तो वह सब प्रकार के पाप संतापों से छूटकर अंत में सदगति को प्राप्त होता है। मेरे इस कथन को बिल्कुल सत्य जानो। हे नरपति, माघ के पवित्र मास में किया हुआ तप, दान, जप और भगवान के मंदिर में जाना और भगवान की पूजा, यह सब अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति देने वाला है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह माघ मास में स्नान, दान, जप और तप आदि कार्यों में लगे रहे और पाप कर्मों से बिल्कुल अलग रहे। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में वस्त्र, अन्न, सुवर्ण, भूमि, दीपक व अन्न का दान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काष्ठ का समूह जल जाया करता है, ठीक उसी प्रकार जाने व अनजाने में किए हुए माघ स्नान सब पापों को नष्ट कर देता है। हे राजन, मुझे भली भांति ज्ञात है कि शापमय जीवन महापाप के कारण कठिन दुखों को भोगती हुई गंधर्व कन्याएं लोमश ऋषि के उपदेश से माघ स्नान करके ही पाप रहित हुई थी। 18वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।